हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं जय भारत मूल निवासी चैनल पर सची पोल खोल न्यूज। सची पोल खोल न्यूज की तरफ से आज हम आपको बताने वाले हैं बिल्कुल सर्दी, जुकाम, खांसी और कोरोना से, जो कि कोरोना का महामारी का जो हल्ला मचा हुआ है और वैक्सीन देने के बाद भी, वैक्सीनेशन होने के बाद भी लोग बीमार पड़ रहे हैं, क्योंकि वो वैक्सीन का साइड इफ़ेक्ट है, लेकिन उसको कोरोना के नाम पर ऐसा रजिस्टर किया जा रहा है। तो इन सारी समस्याओं के समाधान के रूप में आज हम इस विषय पर बात करेंगे। दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। जय भारत, जय संविधान। सभी भारत मूल निवासियों को बार बार नमस्कार। आज इस बात को चर्चा करते हुए मैं इस बात पर चर्चा करूंगा कि इन जो श्वसन संस्थान की जो बीमारी है, जिसके चलते आपको कोरोना के नाम पर फंसा दिया जाता है निगेटिव और पॉजिटिव करके, उससे कैसे बचेंगे, अपने को क्या करेंगे, उस पर हम इस विषय पर बात करेंगे। तो आइए इस विषय पर हम चर्चा करते हैं और देखते हैं कि इसमें कितना आपको सफलता मिलने वाली है और कितना जो है कामयाब चीज़ है। तो आइए इस विषय को हम देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि जैसा कि मैं बात कर रहा था कि आप कहीं जाते हैं, कोरोना के नाम पर टेस्ट किया जाता है, वो सरकारी प्रोसेस है, आप उसको मना नहीं कर सकते क्योंकि वो सरकारी प्रावधान है। लेकिन अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, आज हम इस विषय पर बात करेंगे। और बिल्कुल आपके घर में उपस्थित रहने वाले चीज़ों से आप बिल्कुल सुरक्षित रह सकते हैं। तो मैं इसको 3 बिंदुओं पर बात करूंगा। और इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं कई बार बता चुका हूं कि कोरोना महामारी का जो प्रचार किया गया है मीडिया के द्वारा और नेताओं के द्वारा, और बार बार जो लॉकडाउन लगाया जा रहा है, जिससे शिक्षा, रोजगार के भारी नुकसान हो रहे हैं, लोगों का रोजगार खत्म हो रहे हैं, लोगों की शिक्षा पस्त हो रहे हैं क्योंकि स्कूल और कॉलेज बंद हो रहे हैं और आर्थिक आमदनियां जो है बर्बाद हो रही है। तो ये सरकार अपने हिसाब से कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ जो है आपको कोरोना के नाम पर, महामारी के नाम पर निगेटिव और पॉजिटिव का खेल करके जो आपको फंसाने का काम किया गया, उससे भी आम जनता को भारी नुकसान हुआ। बहुत सारे लोग डर गए और लाखों लोगों की मौत हुई। इन सरकार और नेताओं के दिमाग में आपके ज़िंदगी और मौत का कोई कीमत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति कर रहे हैं और कोरोना के नाम पर पैसा कमाने का एक धंधा बना लिए हैं। तो मैं इन विषय पर नहीं जाते हुए
मैं आपको इस विषय पर बात करूंगा। पहला बिंदु ये, हमेशा की तरह कि कोरोना महामारी जो बताई जा रही है, इससे आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये महामारी असल में है ही नहीं। तो ये कोविड-19 जो बताई गई है वह कोविड-19 नहीं है, दरअसल में ये कोविड-2 है। ये 2002 में वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्टों ने इसको कोविड-2 का नाम दिया था। और यह कोविड-2 जो है SARS ग्रुप का, जब गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, SARS ग्रुप का फ्लू वायरस है। यह फ्लू से ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसको जानबूझ करके गंभीर बनाने का, खतरनाक बनाने का काम प्रचार के द्वारा किया गया। तो दोस्तों, यह SARS ग्रुप का फ्लू वायरस है। इससे बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल इससे जो है भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। यह हमेशा से है और अब भी है और भविष्य में भी रहेगा। ये कभी नहीं जाने वाली बीमारी है और यह हमेशा से है और अब भी है और आने वाले भविष्य में भी रहेगा। ये सरकार का लॉकडाउन, वैक्सीन और जो भी ये मामले चल रहे हैं, निराकुष्टी चलता रहेगा, क्योंकि इनका मकसद आपको गुलाम बनाना है। ये मानसिक रूप से आपको गुलाम बना चुके हैं। अब ये कोरोना के नाम पर आपका शिक्षा का नुकसान करके और हिंदू और मुस्लिम में नफरत फैला करके ये आपको, आपके अंदर एक प्रकार का किसी जाति विशेष और धर्म विशेष के खिलाफ में विद्रोह खड़ा करके अपनी राजनीति करना चाहते हैं। इनका यही मकसद है। आपने देखा होगा, तो इन विषयों पर ये आपसे परे नहीं है, तो इन विषयों पर अभी बात न करते हुए मैं ये बता रहा हूँ कि कोरोना महामारी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने दिमाग में से बिल्कुल भय निकाल दीजिए। सरकार का जो प्रोसेस है, जो कह रही है करने के लिए, आप करिए, वो अलग चीज़ है, लेकिन जो है अपने दिमाग में से बिल्कुल निकाल दीजिए, यह कहीं कोई महामारी नहीं है। अब इसको बचने के लिए आपको क्या करना है, मैंने जैसा कि बताया आपको कि ये जो है ये मात्र फ्लू वायरस है। तो फ्लू वायरस में सर्दी, खांसी, नाक में श्लेष्मस, नाक में सर्दी होना। जब ये नाक में सर्दी होता है, फ्लू होता है, नाक में सूजन होता है और उसका संक्रमण आपको फेफड़े में जाता है, तो खांसी होती है और वो खांसी जो श्वसन संस्थान को संक्रमित करता है और वो खांसी जो है धीरे धीरे फेफड़े में बढ़ता है, उसका वायरस, तो धीरे धीरे आपके फेफड़े को सूजन करता है और सूजन करने के बाद आपको निमोनिया हो जाता है। और निमोनिया होने के बाद जो है सिंगल निमोनिया पहले होता है, इसके बाद डबल निमोनिया होता है। सिंगल निमोनिया का मतलब सिंगल फेफड़े में सूजन, डबल निमोनिया का मतलब दोनों फेफड़े में सूजन। और जब दोनों फेफड़े में सूजन होता है तब जाकर के आपको सांस लेने में कठिनाई होता है और सांस लेने में कठिनाई के कारण आपकी मौत होती है। दोस्तों, तो सबसे बड़ा इसमें विकल्प यह है कि जैसे आपको सर्दी, खांसी, फ्लू होता है तो इसको पहले ही एक प्राथमिक उपचार में इसको रोक दें और अपने श्वसन संस्थान को संक्रमित होने से यदि आप बचा लेते हैं तो आपको कहीं कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि नाक में ये जो नोजल जो है, इसमें जो सूजन होता है फ्लू वायरस के चलते
और नाक से श्लेष्मा निकलता है, नेटा निकलता है, तो जो भी आप उसमें गंदगी निकलता है वो सूजन से, पानी से निकलता है। तो उसी समय ये प्राथमिक उपचार यदि सही ढंग से करते हैं तो आपको ये श्लेष्मा नाक की सूजन को, आपके श्वास नली को संक्रमित नहीं होने देगा। और जब श्वास नली संक्रमित नहीं होगा तो आपको फेफड़े में संक्रमण फैलने का कोई डर नहीं रहेगा। तो पहले ही जब आप सावधानी बरत देंगे तो आप बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। इसी विकल्प पर मैं आज बात कर रहा हूं। तो आपको एक वैकल्पिक उपाय बता रहा हूं, उसको यदि आप करते हैं तो आपको बहुत ही 100% आपको फायदा होने वाला है और पूरी गारंटी के साथ आपकी सुरक्षा हो सकती है। मैं इस पर 3 मुद्दे पर बात करूंगा। वो पहला मुद्दा क्या है कि यदि आपको सर्दी होता है, यानी नाक के से श्लेष्मा निकलता है, छींके आती है, इसी समय जो है आपको प्राथमिक उपचार करने की ज़रूरत है। और इस प्राथमिक उपचार को यदि आप रूटीन बना लेते हैं तो और भी बेहतर हो सकता है। तो वह प्राथमिक उपचार क्या है, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था और मैं फिर बता रहा हूँ कि जो है इसको आप एक काम करेंगे और वो काम ये है कि एक पात्र में आप पानी को गर्म कर लेंगे। पानी को गर्म कर लेंगे और उसको इतना गर्म कर खौला दे तो भी बेहतर है, लेकिन खौलाने के बाद उसको इतना ठंडा कर लें कि वो हाथ से या जबान से सहने योग्य हो जाए, आराम से उसको पी सकें। इतना उसको ठंडा कर लें कि गरम लगे, गरम महसूस हो पर जले नहीं, आप उसको आराम से पी सकें। इसके बाद जो पानी है उसमें क्या करें, उसमें इतना नमक मिला दें, शुद्ध नमक जिसमें मिर्चा और गोल मिर्च आदि किसी प्रकार का उसमें मिश्रण न हो, केवल नमक हो, उस नमक को उसमें मिला दें। वह नमक इतना मिला दें कि पीने में, पी करके देख ले, पीने में बिल्कुल टेस्टी यानी नमकीन पानी लगे, थोड़ा टाइट नमकीन लगे और टेस्टी लगे, ऐसा उसको नमक मिला करके कर दे। वो पानी गर्म रहेगा। इसके बाद जो है एक छोटे से कटोरी में ले करके पानी को, और उसको पहले किसी भी एक नाक को बंद करके उस पानी को धीरे धीरे जहाँ तक जा सके उसको खींचें। ये प्रक्रिया करते समय जो है आपके दोनों ओठ बंद रहना चाहिए मगर तालू खुला रहना चाहिए। इस तरह से यानी दोनों तालू अलग रहना चाहिए और ओठ सटे रहने चाहिए। तो इसको एक नाक दाब करके एक नाक से कटोरी के सहारे उस पानी को जितना आप खींच सकते हैं आराम से उतना उसको खींचे, नाक में चढ़ाए और फिर उसको छिनिक करके बाहर कर दें। यह प्रक्रिया दोनों नाक में करें, पहले इसको करें फिर इसको करें और चढ़ा करके इसको खींचे। इस प्रक्रिया को बार बार करने से आपके नाक में पानी ऊपर चढ़ता जाएगा। और इस बात को फिक्र बिल्कुल ख़त्म कर दें, डर ख़त्म कर दे। नमक में, पानी में नमक मिला देने से, नमक गर्म पानी में नमक मिला देने से वह बिल्कुल सरकता नहीं है, किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होता है। इसलिए कि जो नाक के अंदर का जो श्लेष्मा है वह नमकीन होता है, ये भी नमकीन होता है और गर्म पानी से आपके नाक के अंदर ऐंठन नहीं होता है, इसलिए वह किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होता है और सरकता भी नहीं है। तो यह बिल्कुल दिमाग से निकाल दें, आपको किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होने वाला है। तो अब जो है आप उसके लिए क्या करें कि बार बार इसको नाक को पानी ऊपर को प्रयास करके चढ़ाए और ओठ बंद करके
मुंह जो है तालू दोनों अलग रखें ऐसे। तो वो जो है आप जब इसको खींचेंगे तो जब नाक खुल जाएगा तो वह नमकीन पानी आपके मुंह में आ जाएगा। इसी तरह से वो मुंह से पानी फेंक दे और इसी तरह से दोनों नाक में पानी चढ़ाए, नमकीन गर्म पानी, और मुंह में गिरने दे और वो मुंह से फेंके। जब ये दोनों नाक खुल जाए तो अब जो है आप बिना नाक बंद किए दोनों नाक से आप खींचिए और बार बार मुंह में आने दीजिए और उसको फेंक दीजिए। इससे क्या होगा, आपके नाक के झिल्लियों की, नाक के श्लेष्मा की जो है उसकी सेकाई हो जाएगा, नाक की कोशिकाओं की सेकाई हो जाएगा और स्टरलाइज हो जाएगा, उसका शुद्धिकरण हो जाएगा। ये प्रक्रिया पूरा करने के बाद आपको दूसरा चरण इसका आता है कि नाक में जितना भी पानी है उसको आप बिल्कुल छिनिक करके साफ कर दें। इसके बाद जो है ये 24 घंटे में एक बार कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत और परेशानी नहीं है। यह कोई भी 12-15 साल के ऊपर का आदमी कोई भी कर सकता है। इसको आराम से थोड़ा सीखने की ज़रूरत है और सीखने के बाद आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई कठिनाई नहीं होता है। इससे आपके नाक का श्लेष्मा और दिमाग की जो अंदर की झिल्लियां हैं जो सूजन हो ही रहती है उससे सेकाई हो जाता है और स्टरलाइज हो जाता है, उसका शुद्धिकरण हो जाता है। दूसरा चरण ये है कि दूसरे चरण में यदि आपके पास गाय का घी है, पुराना गाय का घी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप दुकान से, डाबर का, आयुर्वेद के दुकान से या जो भी जनरल स्टोर से जहां गाय के घी रखते हैं, पुराना से पुराना गाय का घी मंगा ले। ये 200 ग्राम का गाय का घी 125 रुपये का पैकेट मिलता है। इसके काम के लिए 200 ग्राम का घी जो है बहुत दिनों तक चलेगा या परिवार के आपके पूरे सदस्यों के लिए काम करेगा। ये इतना पक्का ये आयुर्वेद में दवा है इसका। तो आप उसको क्या करें कि उस गाय को घी को ले करके, अगर ड्रॉप है तो अच्छी बात है, किसी चम्मच में थोड़ा सा ले करके उसको गर्म करके पिघला लें और वो जब ठंडा हो जाए, गर्म ना रहे तो बिल्कुल वो ठंडा हो जाए, केवल लिक्विड रहे, तो उसको ड्रॉप से या उंगली के सहारे से नाक में उसको डालकर सो करके, चितान सो करके, यानी छाती ऊपर करके, सर ऊपर करके, तकिया पर मूड़ी रख करके आप सो करके दोनों नाक में आप बारी बारी से 2 से 4 बूंद उसको खींच लें, पूरा अंदर तक खींच लें, बिल्कुल अंदर तक। अगर ड्रॉप नहीं है तो अंगुली से भी उसको ऐसे लगा के और उसको अंदर चुआ करके खींच लें, दोनों नाकों में खींच लें। ये प्रक्रिया करने के बाद आपके नाक और दिमाग के जो है, या माइग्रेन का है या जो है सर दर्द है पुराना से पुराना या जो भी है, ये आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। माइग्रेन तक की बीमारी जो है, जो कहीं कोई दवा से नहीं ठीक होता है, वो भी ठीक हो जाएगा। ये जो भी है, तो ये इस प्रक्रिया को करने के बाद अगर गाय का घी नहीं है, आपको नहीं मिलता है, तो एक काम इसके बदले में और कर सकते हैं। वो कर सकते हैं, आप सरसों का तेल ले ले, विशुद्ध सरसों का तेल, जो किसी प्रकार का मिर्चा वगैरह का उसमें मिलावट न हो। वो सरसों का तेल जो आप सब्जी भाजी बनाते हैं, अगर 50 ग्राम सरसों का तेल है तो जो आप कपूर जलाते हैं पूजा पाठ में, उसमें से 2 से 4 टिकिया उसको मसल करके और उसको बिल्कुल उसमें मिला करके फेंट दें। वो जो है वो ये नाक की सफाई करने के बाद या नाक का जो गंदगी जो है, श्लेष्मा जो है निकालने के बाद, या गर्म पानी से नाक को धुलाई करने के बाद उसको 2 से 4 बूंद आप खींच करके गाय के घी की तरह से जैसे मैंने बताया, उसको खींच करके आराम से आधे घंटे से पौन घंटे तक लेटे रहें। गाय के घी में भी यही प्रक्रिया करना है।
उसको खींचने के बाद जो है सर ऊपर करके और नाक सीधा ऊपर की तरफ करके उसको थोड़ा लेटे रहें और जो है आधे घंटा 1 घंटे तक लेटे रहें, उसको रेस्ट में रहें। इससे जो है आपके दिमाग में और अंदर वह सेट हो जाएगा। इसके बाद आप कोई काम कर सकते हैं। ये हो गया। इससे क्या होगा, नाक में जो छींके आता है, जो श्लेष्मा है, नाक के सूजन है और जो भी इसकी प्रक्रिया है उसको शुद्ध करते हुए, नाक के श्लेष्मा कोशिकाओं को ताकत देते हुए बिल्कुल नाक संबंधी और सर संबंधी यदि पुराने से पुरानी बीमारी है तो वो जो है आपको ठीक हो जाएगा। ये जो है आपको अगर कोई डॉक्टर से भी नहीं ठीक होता है तब वो ये ठीक हो जाएगा। ये बिल्कुल विशुद्ध दवा है जो गाय का घी का आप इस्तेमाल करते हैं। और सरसों तेल में जो कपूर वाला जो मैंने जो बताया, इससे जो है आपको छींक आना, सर्दी होना, ये जो नाक से पानी गिरना, ये धीरे धीरे आप इसको सही कर सकते हैं। इससे सही हो जाता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होता है। इतना ध्यान रखें कि नाक से जो पानी गिरता है उसको गिरने दे और उसको छिनिक करके बाहर करते रहें। उसको अंदर न रोक करके न रखें। उसको जितना गिरता है छिनिक करके बाहर किया करें और सफाई करने के बाद जो मैंने प्रयोग बताया उसको करें, क्योंकि वो श्लेष्मा में संक्रमित वायरस होते हैं। अगर उसको रोकेंगे तो जो है आपको बुखार हो सकता है। उसको रोकिए नहीं, उसको जितना छिनिकना है छिनिक करके साफ रखिए और जो मैंने विधि बताया है उसे साफ रख करके दोनों में से कोई गाय का घी भरसक प्रयोग करिए। और गाय का घी आपको असंभव है, नहीं मिलता है, तो जैसा कि मैंने बताया सरसों का तेल ये जो है में कपूर मिला करके उसको इस्तेमाल करें, आपको बेहद फायदे करेगा। ये निश्चित रूप से फायदे करेगा। इसके बाद दूसरा स्टेज जो है आपको मैं बता रहा हूँ कि नहाने धोने के प्रयोग में ये बता दूँ कि वह वायरस जो है, जिस वायरस से कोरोना वायरस या कोई भी वायरस कहा जाता है, वह वायरस आपके घर में उत्पन्न होता है। वह कहाँ उत्पन्न होता है मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देता हूँ कि वो कहाँ उत्पन्न होता है। तो वो जो है आपको उत्पन्न होता है, जो आप ड्राम या किसी बर्तन में पानी रखे हैं वो नहाने धोने या पीने के लिए, उसमें आप देखते होंगे कोई मग या बर्तन यदि पानी में डूबा रहता है, 1 से 2 दिन तक डूबा रहता है, 3 दिन तक वो पानी में रहता है, तो उसमें एक लिरबिराहट पैदा हो जाता है। दोस्तों वही वायरस है, वही आपके शरीर में चमड़ी से, पीने से या नहाने से चमड़ी से आपके अंदर वायरस प्रवेश कर जाता है और वही जो है कोरोना वायरस या फ्लू वायरस बन करके सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार आपको पैदा करता है। तो इसको प्राथमिक उपचार में पहले सावधानी ये बरतें कि 24 घंटे से ज़्यादा पुराने पानी से आप कभी न नहाएं। जो पानी आप भरते हैं बर्तन की सफाई करके भरें और 24 घंटे के अंदर उस पानी को इस्तेमाल करें। अगर 24 घंटे से ज़्यादा हो गया तो नहाने धोने के लिए उसको इस्तेमाल न करें। ये जो है ये सावधानी बरतें। और जो भी बर्तन आप रखते हैं उस बर्तन को किसी मग या जग को उसमें डुबाकर पानी में डाल करके नहीं रखें, उसको अलग रखें ताकि वो बराबर सूखा रहे। इससे जो है आपके शरीर में वायरस जाने से बचेगा। आपने नहाने का पानी जो है ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे पुराना पानी या अधिकतर 36 घंटे पुराना पानी से ज़्यादा पुराना पानी से स्नान करने का काम, इस्तेमाल करने का काम नहीं करें। तो आप जो है आपको पीने का भी ऐसा ही कर सकते हैं, तो जो है आप वायरस से बच सकते हैं। ये जो है आपको बचने की सावधानी हो गई। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो है खाने पीने में जो घर में आपके दवा है, इसके 2 तरीके हैं। आपका समय का भी बचत होगा, मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ।
आप 1 इंची का अदरक ले लें, उसको जो ताज़ा दुकान से खरीदते हैं, सड़ा गला नहीं होना चाहिए, उसको देख लीजिए। 1 इंची का अदरक ले लें और जैसे मूली धोते हैं उसको पानी से धो लें। उसको छीलने छालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो गंदगी है, सड़ा गला है, तो उसको काट कर निकाल दे। किसी प्रकार का सड़ा गला नहीं लेना है। अदरक को आप देख करके, ताज़ा और सही अदरक आपको नॉलेज है वो कैसा होता है, वो पूरी प्रक्रिया जो है आपको मालूम है, तो जो है 1 इंची का अदरक ले ले। इसके बाद जो है आप गोल मिर्च यानी काली मिर्च को मिक्सर में कूट करके, पीस करके उसको एक पाउडर बना ले। पाउडर बना के रख ले। इसके बाद देसी लाल गुड़, ये 3 आइटम रखिए। देसी लाल गुड़, वो जो है आप इतना सा 25 से 50 ग्राम जो है देसी लाल गुड़ ले लें। उसको करना क्या है कि जो गोल मिर्च का पाउडर है किसी बर्तन, प्लेट या पेपर पर रख करके, निकाल करके, और जो अदरक जो है उसमें जैसे मूली में नमक बोरते हैं उसी तरह से अदरक के साथ गोल मिर्च को बोर करके और दांत से काट करके उसको चबाएं, लार में मिलने दे। और उसी समय जो है उसमें थोड़ा थोड़ा गुड़ भी मुंह में डाल करके उसको चबाएं। तो ये जो आप जो काम कर रहे हैं, The Bluetooth device is ready to pair. ये 3 आइटम आपको हो गया। 3 आइटम आपको हो गया। 3 आइटम आपको हो गया। अदरक जो पानी से धो लेना है, और दूसरा आइटम है वो जो है आपको, दूसरा आइटम है काली मिर्च का, गोल मिर्च का पाउडर। वो अदरक के साथ बोर करके उसको चबाना है, काट काट करके जैसे आप मूली खाते हैं, और उसी समय थोड़ा थोड़ा गुड़ भी मुंह में डाल करके उसको साथे तीनों को चबाएं और चबा करके घूट जाए। ध्यान रहे, अगर पानी पीना है तो आप पहले पी ले इस प्रक्रिया के बीच में, और करने के बाद आधे घंटे 1 घंटे तक पानी नहीं पीना है। कोई भी कफ निवारक दवा के साथ जो है पानी नहीं पिया जाता है। तो इसके साथ भी अगर आपको प्यास है तो पानी पहले पी ले, 10-15 मिनट पहले। इसके बीच में पानी नहीं लेना है। तो जो है ये प्रक्रिया करें। अदरक को बोर करके गोल मिर्च के साथ चबाएं और उसके साथ गुड़ को खाएं। यह सुबह सुबह मुँह हाथ धो करके आप कर सकते हैं। और ये जो है अदरक गोल मिर्च का पाउडर आधा से चौथाई चम्मच आप रख सकते हैं, वो आपको नुकसान करने वाला नहीं है। इसके बाद अगर ये आप 24 घंटे में एक बार या सुबह शाम भी कर सकते हैं, ये आपके इम्यूनिटी को मजबूत रखेगा। और यदि आपको खांसी हो रही है या हुई है, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और जो भी आपका नाक संबंधी, श्वास संबंधी और फेफड़े संबंधी जो भी बीमारी रहेगा वो ठीक हो जाएगा। ये पूरी गारंटी है। आपको कहीं कुछ नहीं रहने देगा और आपके इम्यूनिटी को इतना मजबूत बना देगा कि जो है आपको यदि कहीं कोरोना टेस्ट भी होता है तो आप बराबर निगेटिव आएंगे, क्योंकि आपका नाक सही रहेगा, आपका जो है इम्यूनिटी मजबूत रहेगा, आपके अंदर कोई श्लेष्मा सूजन नहीं रहेगा, कोई सिम्टम्स नहीं रहेगा, कोई सर्दी बुखार खांसी आपको नहीं रहेगा। तो आप बराबर कहीं भी अपना काम कर सकते हैं। और ऐसे जो भयावह संक्रमण बताया जा रहा है, इन सारे चीज़ों से आप आराम से बच सकते हैं। दूसरा प्रयोग ये है, इसको पौष्टिक बनाने के लिए ये खुद में अपने आप में इम्यूनिटी को मजबूत करता है और पौष्टिक चीज़ भी है। इसके बाद यदि आप इसको खाना खाने के बाद प्रयोग करना चाहते हैं तो एक तरीका मैं और बता देता हूँ। खाना चाहे रोटी चावल दाल भाजी आप जो भी खाते हैं, उसके 45 मिनट से 1 घंटे बाद, 45 मिनट से 1 घंटे बाद
आप जो क्या करें, गरम दूध, आधा लीटर गरम दूध ले ले, उसमें 50 ग्राम या 25 यानी मीठा होने भर, भरपूर मीठा होने भर उसमें गुड़ मिला दें और आधी से तिहाई चम्मच, आधी से चौथाई चम्मच उसमें गोल मिर्च का पाउडर भी मिला दें। दूध फूंक फूंक करके पीने जोग गरम रहना चाहिए और मीठा रहना चाहिए। इसके पहले आपको क्या करना है, वही प्रक्रिया दोहराना है। वही 1 इंची वाला अदरक ले लीजिए धुला हुआ और गोल मिर्च का पाउडर बोर बोर के, तो ये जो है वहाँ एक आइटम आपको लगाना है कि जो गोल मिर्च का पाउडर अदरक के साथ बोरते हैं तो वह पका हुआ केला, अगर छोटा केला है तो 6 केला कर सकते हैं, यदि बड़ा केला है तो 3 से 4 केले ले सकते हैं। उसको पके हुए केले में गोल मिर्च को बोर बोर करके उसको खाइए और उसी समय जब केले को खा रहे होते हैं उसी समय अदरक को काट करके चबाइए। और ये प्रक्रिया जो है वहाँ अब गुड़ नहीं खाना है, इसलिए गुड़ के बदले में आप केले खा रहे हैं और गुड़ दूध में डाला हुआ है। आपको यहाँ भी 3 ही आइटम है, तो केले, पके हुए केले के साथ गोल मिर्च के पाउडर को आप बोर करके खाएं और उसके साथ अदरक को चबाएं काट काट करके। ये तीनों मिक्स हो करके आपके शरीर में जाएगा, चबा चबा करके इसको खाएं, ऐसे निगले नहीं, मुंह में लार में मिलना चाहिए। मज़े लीजिए और चबाइए, उसको चबा चबा करके खाइए। और ये खाने के बाद 4 से 6 केले जब आप खा जाते हैं, बड़ा केला है तो 2 से 3 केला भी चलेगा, छोटा केला है तो 5 से 6 केला भी चलेगा। जब इसको खा लेते हैं तो जो गरम दूध है जिसमें गुड़ मिलाया हुआ है, जो गरम दूध है उसमें गुड़ जो मिलाया हुआ है, वो जो है आपको गरम दूध में जो गुड़ मिलाया हुआ है और गोल मिर्च का पाउडर मिलाया हुआ है, उसको जो है आप फूंक फूंक करके पूरा आधा लीटर दूध पी जाए। और पीने के बाद जो है वहाँ भी पानी का इस्तेमाल जो आप कर रहे हैं केवल कूला करने भर और 1-2 घूंट लेने भर ही उसको प्रयोग करें। ज़्यादा उस समय भी पानी न पिए, केवल गला साफ करने भर और मुंह साफ करने भर ही पानी का इस्तेमाल करें। तो ये जो है ये प्रक्रिया ये आपको एक पौष्टिक ताकत का भी काम करेगा और फेफड़े को मजबूत रखने का भी काम करेगा। तो इस तरह से जो है आप कोरोना महामारी और सर्दी जुखाम खांसी हर तरह के श्वास और फेफड़े की बीमारी से आप बिल्कुल निश्चिंत और गारंटी के साथ अपने आप को बचा सकते हैं और आपको सेहत को ठीक भी रख सकता है। इससे जो है चाहे वो शुगर वाले हों या बिना शुगर वाले हों, फल फूल के मीठा में इसको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से इसमें खा सकते हैं। तो अब मैं आपको जैसा कि बता सकता हूँ दिखा देता हूँ, आप देखिए। मैंने यही इस्तेमाल किया, मैंने कभी इससे डरा नहीं और बराबर लोगों को बताने का काम किया कि ये कोरोना के नाम पर डर फैला करके लोगों को मारने का बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है और इससे आपको जूझना है। ये आपका रिपोर्ट है, देखिए ये निगेटिव रिपोर्ट आता है। ये तो मैंने आपको वीडियो शेयर करके बताया था कि जो लोग वैक्सीन लिए हुए हैं वो 3 में से 2 लोग वैक्सीन लिए हुए लोग बीमार पड़ रहे हैं और उनको साइड इफेक्ट हो रहा है और उनको दूसरी तीसरी लहर में छुपा करके मारा जा रहा है। तो ये जो है जो वैक्सीन लिए हुए हैं वो भी बीमार पड़ रहे हैं, वो भी पॉजिटिव आ जाते हैं, उनको भी सिम्टम्स हो जाता है, उनको भी सर्दी बुखार हो जाता है। लेकिन ये सर्टिफिकेट ये डॉक्टर का आपके सामने है, ये स्पष्ट है, ये
ये इसका जो रिजल्ट है ये अदरक, गोल मिर्च और गुड़ का रिजल्ट है, वो केले का रिजल्ट है, जो हम जैसे लोगों को कभी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग इससे डरे ही नहीं, क्योंकि इसका साइंटिफिक चीज को समझ रहे हैं और दूसरों को भी बताने का काम कर रहे हैं। आप इस राज और रहस्य को समझिए और इसके बाद जो है ये पूरी गारंटी है कि आपको इस तरह का कोई कोरोना की बीमारी नहीं होगा, ना आप निगेटिव पॉजिटिव के चक्कर में पड़ेंगे। हालांकि सरकार का प्रोसेस है वो आपके बस में नहीं है, लेकिन सवाल पूछना बंद मत कीजिए, सवाल पूछिए। और जो है मैं पहले भी बता चुका हूँ आपके पिछले वीडियो में कि जो आप वैक्सीन ले रहे हैं उसके साइड इफेक्ट का जिम्मेवार कोई नहीं है, आप ही को जिम्मेवार बना दिया गया है। और मैंने ये भी बताया कि जो है वो कोरोना वायरस को किस तरह से जो है ये निगेटिव और पॉजिटिव करके फंसाने का काम किया गया। आज के मैं इस विषय पर नहीं जाऊंगा, आज का मेरा विषय इतना ही है कि समस्या से आप कैसे बचें। तो मैंने बचने का उपाय बता दिया, और इससे ज़्यादा यदि आपको बुखार या कुछ होता है तो जो है आप डॉक्टर से वहाँ सलाह लीजिए जहाँ कोरोना का इलाज नहीं होता है, वो सब सही हो जाएगा। लेकिन ये आपको स्थिति ही पैदा नहीं आएगा जो मैंने आपको उपचार बताया, यदि उस उपचार को आप प्रयोग में लाते हैं तो आपको उस नौबत में नहीं जाने देगा। आपका इम्यूनिटी इतना मजबूत रहेगा, हो जाएगा कि वायु दरे सर्दी छींक आने भी लगता है तो वो ठीक हो जाएगा। और ऐसे ऐसे कोरोना वायरस आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आपकी इम्यूनिटी लड़ती रहेगी। और जो है सर्वे से ये भी पता चला है कि ये जो भारत में जो है आपको इम्यूनिटी ये इतना मजबूत है कि वो आपको वायरस आया और गया, उसको पार कर गया, कहीं आपको कुछ होने वाला नहीं है। केवल लोग अपने फायदे के लिए दूसरी लहर और तीसरी लहर का प्रचार करके वैक्सीन के साइड इफेक्ट को छुपाने का काम कर रहे हैं। तो मैं आपसे यही अपील करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना साफ सफाई रखिए, ध्यान रखिए और जो है अपना हिम्मत को बनाए रखिए। और जो मैंने उपचार बता दिया है उस उपचार को अमल में लाइए। पहले उसको धीरे धीरे सीखिए। सीखने वाली बात तो वही है, केवल नाक की सफाई करना और गर्म पानी में नमक मिला करके उसको धुलाई करना। तो वो भी आप धीरे धीरे करेंगे तो आपकी कठिनाई दूर हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, निडर रहिए, कहीं कुछ आपको होने वाला नहीं है। खाली अफवाह फैला करके आपको डराया जा रहा है, फंसाया जा रहा है और वैक्सीन का व्यापार किया जा रहा है। इस विषय पर मैं बाद में फिर पुनः वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से फंसाया गया, बताया गया। इससे पहले जो है मैं बता चुका हूँ कि जो है ये जिस देशों में जो देश WHO के मेंबर नहीं थे उन देशों में इस कोरोना को महामारी का रूप दिया ही नहीं गया, अफवाह नहीं फैलाया गया, अफवाह नहीं फैलाया गया, तो वहाँ जो है बीमार पड़ने वालों की संख्या और मरने वालों की संख्या बिल्कुल बहुत कम रहा। इसी तरीक़ा से आप घूम करके देख सकते हैं, जहाँ कहीं कोई भी कंपनी में काम हो रहा है वहाँ लोग एक दूसरे से सट करके काम कर रहे हैं, क्योंकि 2 मीटर की दूरी बना करके वो काम कर ही नहीं सकते, वो काम हो ही नहीं सकता जब तक वो नज़दीक न आए। और फिर भी उनको कहीं कुछ नहीं होता। ये बात साबित करता है कि कोरोना नाम का कोई महामारी नहीं है। क्योंकि कोरोना महामारी होता तो चाहे वो टेक्सटाइल कंपनी हो और चाहे कोई भी हो,
वहाँ जो लोग काम कर रहे हैं उनको बीमारी हो जाता और बीमारी होने के बाद वो मर जाते। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये जो है डर भय फैला करके जो लोग डरे, जो लोग सकते में आ गए, जो लोग इसके हड़के में आ गए, वो लोग बीमार पड़े और उनको निगेटिव पॉजिटिव करके फंसाया गया और वो लोग मारे भी गए। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको एक और उदाहरण दे करके मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आप जब गेहूं का थ्रेशरिंग होता है तो उसको आपने देखा होगा कि जिधर का हवा का रुख होता है, गेहूं का थ्रेशरिंग जब होता है तो आप ध्यान दिए होंगे कि हवा के झोंके से गेहूं का जो सूक्ष्म भूसा, सूक्ष्म कण जो है वो 10-20 एकड़ दूर तक जा कर के, यानी जो है 100-200 गज दूर तक जा कर के वो खेतों में गिरता रहता है। तो गेहूं का भूसा जब थ्रेशरिंग होता है तो वो आँख से दिखने वाला भूसा वो 100-200 मीटर दूर जा कर के गिरता है, खेतों में जा कर के गिरता है, उससे भी दूर जा कर के गिरता है। आप देखे होंगे तो जो ये महामारी का वायरस है जो ये बता रहे हैं, एक बार श्वास से निकल गया, जो पानी से, पानी के जो कण है उससे भी 800 गुना छोटा है, जो कपड़े के धागा जो बनावट है उससे भी 800 गुना छोटा है। तो ये हवा में जब उड़ेगा तो कितना दूर जाएगा इसका कोई था नहीं है। वो आपको रोकना आपके बस की बात नहीं है। 2 मीटर की बात छोड़िए, वो 200 गज से भी ज़्यादा दूर जाएगा और वो फैलेगा। तो वो जो है, अगर इस तरह की बात होती तो जो कंपनियों में काम हो रहा है, टेक्सटाइल कंपनियों में काम हो रहा है, मैं उदाहरण के लिए बता देता हूँ, वो गाड़ी जो होती है जो कपड़े टेलते हैं उस चौड़ाई केवल 4 फुट की होती है और 4 फुट के गाड़ी को 4-4 लोग टेल करके 50 से 100 गज दूर, 50-50 गज दूर अपने मशीन पर ले जाते हैं। और जो है क्योंकि वो इसके बिना वो कर ही नहीं सकते हैं, वो टेलना है ही, उसको करेंगे तबे वो काम होएगा, उनको करना मजबूरी है, लेकिन उनको कुछ नहीं होता। ये सारी घटना ये साबित करता है कि कोरोना नाम का कोई, कोविड-19 नाम का कोई महामारी नहीं है। अगर वो होता तो वो लोग जरूर बीमार पड़ जाते और मरने की संख्या उनकी होती, लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ वो लोग ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं और हिम्मत बनाए रखेंगे, बात को समझेंगे तो बाद में भी वो ठीक ठाक रहेंगे। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ जो है आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आज का विषय जो है इन सिम्टम से, कोरोना की बीमारी से और जो सर्दी बुखार जुखाम से बचने का विकल्प उपाय मैंने बताने का काम किया। इसको अपना कर देखिए, टेस्ट करके देखिए, और जो भी मैंने बताया वो वयस्क और एडल्ट के लिए बताया, सयाने लोगों के लिए बताया। अगर उसका उपयोग यदि बच्चों के साथ करना है तो उसको रस निकाल करके, अदरक का रस निकाल करके और गोल मिर्च का पाउडर मिला करके और गुड़ मिला करके उसको मात्रा को बांट करके आधा चौथाई उम्र के हिसाब से आप कर सकते हैं, वो भी उसको फायदा करेगा। गुड़ के जगह शहद भी उसमें डाल सकते हैं, छोटा बच्चा है तो वो भी उसको फायदा करेगा। लेकिन वो मात्रा, मैंने जो मात्रा बताया, एडल्ट यानी जो है 16 बरस से ऊपर का वो जो है वो मात्रा है, यानी एडल्ट का मात्रा है, सियाने लोगों का मात्रा है। इस बात का ध्यान रखिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपना ख्याल रखिए और निडर रहिए। ये कहीं कोई कुछ नहीं है, इस भ्रम में मत पड़िए। और जो है वैक्सीन लगाने वालों से गारंटी जरूर मांगिए। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, इसका साइड इफेक्ट का गारंटी कौन लेगा, ये सवाल जरूर पूछिए। इस विषय पर आज मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि पिछले वीडियो में कर चुका हूं। अतः अपना ध्यान रखिए और जो है
अपना ख्याल रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस मैसेज को पहुंचाइए, ताकि लोगों में जागरूकता आए, हिम्मत आए और निडर बने, और निडर बन करके अपनी समस्याओं को समाधान करने में सफल हों। मैं आशा करता हूं कि आप इस पर ध्यान देंगे और निडर बनेंगे, हिम्मत बनाएंगे और इसको प्रयोग में सफलतापूर्वक प्रयोग करके अपने को स्वस्थ रखने में, निरोग रखने में सफलता पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद और आप सभी को बार बार नमस्कार। अपना ध्यान रखिए। मैं अपनी बात को विराम देता हूं।